हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल एंड गाइस टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हो, तो फटाफट से पहन लो ग्लव्स, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट एकदम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है iQOO की तरफ से। iQOO इंडिया ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि Z सीरीज में जो है नया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। एंड आपको बता दूं यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो है iQOO का Z3 आप बोल सकते हो Z3 रहने वाला है। चाइना में 2 महीने पहले ही लॉन्च हो चुका है। आज सुबह में इसके ऊपर मैंने जो है डिटेल वीडियो बनाया था, क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है, डिटेल में जानना है iQOO Z3 के बारे में। आई बटन में वीडियो का लिंक दे दियो, जरूर से जाके वीडियो देखने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अभी रिसेंटली अपना जो सैमसंग गैलेक्सी F52 5G स्मार्टफोन जो है चाइना मार्केट में लॉन्च करा था। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई ये इंडिया में कब आएगा, एशियन मार्केट में कब आएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये जो डिवाइस है वो आप बोल सकते हो ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, एशियन लॉन्च बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, एज वेल एज इंडिया लॉन्च भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है इंडिया में तो जो है 20 जून के आसपास यहाँ पर ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी F52 5G का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे थे तो कुछ ही दिनों में, मतलब समझो कुछ ही दिनों में ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है OnePlus की तरफ से। OnePlus Nord स्मार्टफोन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, 2020 में यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन था मिड रेंज कैटेगरी में। अब सेम मिड रेंज कैटेगरी में OnePlus अपना एक नया स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन। फाइनली अमेजॉन पे इसका लैंडिंग पे जा चुका है। समर लॉन्च इवेंट के नाम से अगर आप देखोगे नोटिफाई मी दबाते हो तो यहाँ पर आपको बड़ा सी OnePlus Nord CE 5G का यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिखता है। तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट्स में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अब ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा था तो टेक रडार का मैंने यहाँ पर ट्विटर पे एक पोस्ट देखा, उन्होंने तो यहाँ पर लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी कि बताया जा रहा है जो OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन रहने वाला है वो आपको 10 जून को इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड अमेजॉन एक्सक्लूसिव यहाँ पर ये प्रोडक्ट रहने वाला है। तो अगर आप OnePlus का कोई प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी या OnePlus Nord जैसा डिवाइस चाहते थे थोड़ा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं। बताया जा रहा है 10 जून के आसपास इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है Realme की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है 31 मई को जो है Realme अपना Realme X7 Max स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाला है। आज माधव सेठ ने एज वेल एज Realme इंडिया ने जो ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है एंड उन्होंने बता दिया जो प्राइमरी सेंसर रहेगा वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा एंड सोनी का सेंसर रहने वाला है। लेकिन मैं आपको लॉन्च से पहले ही बता दूं कि यहाँ पर ये सोनी का IMX682 वाला प्राइमरी सेंसर मिलेगा 64 मेगापिक्सल के साथ में। इसके अलावा पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट, कब लॉन्च होगा, इन सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो X7 Max को लेके तो आई बटन में लिंक दे दिया, जरूर से जाके वीडियो देखने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है Realme X7 Max का इंडिया प्राइस पॉइंट क्या रहेगा बेस वेरिएंट का, जो बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है Redmi की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है अभी कल ही के दिन जो है Redmi ने अपना Redmi Note 10 Pro 5G स्मार्टफोन चाइना मार्केट में लॉन्च करा था। एंड आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई ये इंडियन मार्केट्स में आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कौन से नाम से आएगा। एंड गैजेट्स डेटा की आज एक रिपोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि जो Redmi Note 10 Pro 5G स्मार्टफोन है इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है Poco F3 GT के नाम से। जी हाँ, बताया जा रहा है कुछ चेंजेस भी आपको बैटरी डिपार्टमेंट में एंड फास्ट चार्जिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है जो 5G वाला वेरिएंट है Dimensity 1100 चिपसेट के साथ में Redmi Note 10 Pro का वो इंडिया में Poco F3 GT के नाम से आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली पॉसिबल है यार, पोको वाले रीब्रांड करने में उस्ताद है, तो ये चीज में भी यहाँ पर वो लोग रीब्रांड कर सकते हैं। स्मार्टफोन Redmi की ब्रांडिंग के साथ में है, Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ में या पोको की ब्रांडिंग के साथ में है, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। बस अच्छे प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करते हैं Dimensity 1100 वाला चिपसेट लाइक 20-22 हजार रुपए की रेंज में, तो डेफिनेटली मजा ही आ जाएगी। अब देखते हैं एक्जैक्टली में पोको जो है क्या प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करेगा आने वाले टाइम में। जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चलता है डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर धमाकेदार टेक अपडेट्स है जो कि मुझे आपको छोटे टाइम में देना था। आई होप सो कि यहाँ पर हमने कर दिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।